नमस्कार, लाइव न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज खबरों को जो दिन भर रही सुर्खियों में। स्पीड न्यूज। जी, मुझे जनता का प्यार और आशीर्वाद हर जगह मिल रहा है और मैं जीत के प्रति बिल्कुल सुनिश्चित हूँ। बस बात इतनी है मार्जिन की। पिछली बार हम 1,83,000 से जीते थे और इस बार उम्मीद जैसा जनता कह रही है कि इस बार 4 लाख पार से जीतेंगे। भैया, आपने इतने दिन से कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या लगा आपको जमुना पार में खास? देखिए, जमुना पार में विकास हो रहा है। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मैं वहाँ देख रहा हूँ कि सारी योजनाएँ लागू हो गई हैं, सब पे काम चल रहा है। 4,000 से ऊपर नलों में घरों में नल दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बने हैं, उनका भी दिया जा चुका है, आवंटन हो चुका है, लोग रह रहे हैं उसमें और विकास कार्य पूरी गति से चल रहा है। वो मेरी अपनी इच्छा है, मैं उस पर करूँगा जरूर। 100%। चुनौती कुछ नहीं है, कोई चुनौती। किससे लड़ाई मान रहे हैं सीट पर? किसी से नहीं। बीजेपी निकल रही है बिल्कुल साफ। 400 पार का जो पीएम मोदी का 450। 450 मेरी अपनी कैलकुलेशन है। यूपी 80 पार। कि एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने हमको दी है और मेरा भी ये संकल्प है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इस बात को कहा है कि हमारा लक्ष्य विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत के अभियान में फूलपुर की भूमिका सबसे अग्रणी हो, यही हमारा प्रयास रहेगा। रवि जी, आप काफ़ी दिन से कैंपेनिंग कर रहे हैं, फूलपुर से मौजूदा विधायक भी हैं। अभी आपको क्या लग रहा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसी कमियां रह गई हैं और क्या डेवलपमेंट करना वाला है? देखिए, पिछले 50 सालों में जितना विकास नहीं हो पाया था, इस 10 सालों में माननीय मोदी जी ने अभूतपूर्व विकास किया है। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में और ख़ासकर प्रयागराज तो नया प्रयागराज बना है और उसमें हम लोग भाग्यशाली हैं कि तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं, जहां कुंभ का मेला लगता है। और कुंभ का मेला हम लोगों के लिए वरदान की तरह है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार लगातार जो विकास की बात करती है और विरासत पर भी हम लोगों को गर्व होता है। तो ऐसे संगम में हमारे फूलपुर पार्लियामेंट में पिछले 10 सालों में अभूतपूर्व काम हुए हैं। अभी आगे आने वाले समय में हम लोग फूलपुर पार्लियामेंट में कुछ बड़े ऐसे काम करेंगे जो एक लकीर होगी और हम लोगों का लक्ष्य है कि माननीय मोदी जी की जो सोच है, कुछ बड़ा सोचना है, लोगों के लिए बड़ा काम करना है और पार्टी की जो विचारधारा है अंत्योदय का, कि अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर कैसे मुस्कान आए, यही हम सब लोगों का लक्ष्य है। देखिए, कोई चुनौती नहीं है, इसलिए कि विपक्ष की हाल आप देख रहे हैं, जनता से पूरे तरीके से कटे हुए हैं। जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। रोज़ नई नई बातें आ रही हैं कि आज इनका कट रहा है, कल उनका कट रहा है, परसों उनका कट रहा है। तो जिस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी जहां खुद चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अगर ये भरोसा नहीं है कि हमको लड़ना है कि हमारे परिवार के किसी सदस्य को लड़ना है। आपने देखा कि अपने भतीजे को उन्होंने उतारा और एक दिन बाद टिकट काट के खुद अपना चुनाव लड़ गए। जिस दल का नेता ऐसा हो स्थिर सोच के, तो ऐसे लोग परिवार तो चला सकते हैं, देश और दल नहीं चला सकते। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए लाइव न्यूज 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगले स्पीड न्यूज में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।